नमस्कार और आदाब। मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज। दोस्तों, ये सिर्फ चैनल नहीं बल्कि आपकी आवाज है, आपकी ताकत है। यहाँ हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ा से बड़ा मुद्दा सीधे जनता तक और जनता से सरकार तक पहुंचाया जाता है। जनता की आवाज का वादा है, सच दिखाएंगे, झूठ से टकराएंगे, जनता के सवाल उठाएंगे और हक की लड़ाई लड़ेंगे। शहर से गांव, चौपाल से संसद तक हर जगह आपकी आवाज गुंजाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर, क्योंकि यही है जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज। आपकी आवाज, आपका हक। मैं हूं शालिनी और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। जनता की आवाज़ लाइव टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम सनोला प्रखंड के कमालपुर गांव में हैं और हमारे साथ अभी पूर्व मुखिया जी शिवदानी पटेल जी हैं और ये कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी हैं और ये पूरा दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है कांग्रेस से हम ही को टिकट मिलेगा। और ये अभी जनसंपर्क करते हुए जो है अभी कमालपुर गांव में हैं। आइए इनसे सीधे बात करते हैं। नमस्कार सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आप लोगों का भी स्वागत है। चलिए सर, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि अभी जो चुनावी रैली चल रहा है तो अभी क्या क्या कमियां दिख रहा है, आप क्या क्या कमियां आपको नज़र आ रहा है कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, कहलगांव विधानसभा में विकास के नाम पर तो कुछ हुआ नहीं है जी। मैं पूरे विधानसभा के 43 पंचायत घूम चुका हूँ जी। विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं हुआ है, केवल खाना पूर्ति हुआ है। और आप देखे होंगे इसके पहले कि बोर्ड भी लगा था काम पूर्ण होने का, और जो है 12/5/2025 को ही काम संपन्न दिखा रहा था, जिसका विवाद भी हुआ था मतलब वर्तमान विधायक से। तो वह लूट का योजना बना दिए हैं कि काम होता नहीं है, पुराना रोड को भी काम पूर्ण करके पैसा उठाने का काम करना चाह रहे थे। कुछ जनता लोग उनका विरोध किया, तो अब तो देख ही रहे हैं कि काम तो कुछ हुआ नहीं है। चलिए, आपसे प्रश्न है सर कि आपको अगर कहलगांव विधानसभा से अगर आप विधायक बनकर आते हैं तो आप जनता के लिए कौन कौन सा काम करेंगे सर? क्या आप जो है सपना सजा के रखे हैं कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए? देखिए, कहलगांव विधानसभा में 3 प्रखंड हैं। तीनों प्रखंड की समस्या अलग अलग हैं जी। जैसे आप गोराडीह प्रखंड का देखिएगा, वहाँ के जो है किसानों की बहुत बड़ी समस्या है जी। जो कि हज़ारों एकड़ ज़मीन बाढ़ के पानी रुक जाने के कारण पड़ती रह जाती है, जिससे कि किसानों को जो फसल नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वह एक समस्या है। सनहोला की भी जो है समस्या है कि जो है यहाँ का जो है व्यवस्था हो, सनहोला में जो है एक अच्छा कॉलेज बने। काहे कि यहाँ पे जो है डिग्री कॉलेज नहीं है, अच्छा गोराडीह में नहीं है, सनहोला में नहीं है, कहलगांव में है। तो चाहेंगे कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज हो जिसमें कि हमारे लड़का और लड़का तो बाहर चले जाते हैं, लड़कियां भेजने में आज भी देहात के लोगों को दिक्कत होती है जी। बेटी को जो है बाहर भेजने में बहुत दिक्कत का, उतना सक्षम लोग भी नहीं हैं, और जो सक्षम हैं तो कभी कोई बहुत कम भेजते हैं। तो चाहेंगे कि यहाँ एक महिला कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज हो जिसमें कि लोकल बच्चा पढ़ सके। कहलगांव की एक समस्या है जाम, और जो है छाय समस्या, NTPC का छाय और महाजाम, वह समस्या है। तीनों प्रखंड का अलग अलग समस्या है। अभी ये सारे समस्या से लोग, जनता हमारे जूझ रहे हैं। तो सर, मैंने आपसे पूछा कि आपकी अगर सरकार आती है, अगर आप सत्ता में आते तो आप क्या करेंगे सर इस मुद्दे? मैं ये तीनों मुद्दा को जो है जोरदार तरीक़ा से समाधान करने का प्रयास करेंगे और समाधान करेंगे। जी सर, अभी जैसा आप बोले कि हमारा जो है कहलगांव विधानसभा कृषि पर आश्रित है और आप बताएं भी कि जो है इधर जो है पानी से, बाढ़ से पूरा लोगों का फसल नष्ट हो जाता है। तो उस मुद्दे पर आप क्या करेंगे? तो उसको जो है पानी कैसे निकासी होगा जी, उनके लिए समुचित व्यवस्था करने का जो है व्यवस्था किया जाएगा। जी जी कि जो कि किसानों का खेत कम से कम पड़ती रहे, जी। वो अपना फसल उपजा सके और अपने घर परिवार को
बाइज्जत चला सके। और अभी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप देखे होंगे सर, त्रिमुहान से लेकर कहलगांव तक जो है बहुत ज़्यादा भीषण जाम लगता है। इस पर आप क्या क्यों नहीं जाम लगेगा सरकार? जहाँ का जो है MP MLA कमीशन खाता हो, जहाँ का पर जो है स्कूल हैं, बच्चा स्कूल के जाम के कारण स्कूल नहीं आ पाते हैं, और विधायक MP को कहता है कि हम क्या करेंगे, आप ही जाम हटवा लीजिए, क्योंकि उनको कमीशन से मतलब है। NTPC कमीशन लेना है, ट्रक से जो छाई ढुलाई होता है वह कमीशन लेना है, छर्री आता है वह कमीशन लेना है। सब तो वहाँ के लोकल स्थानीय नेता को कमीशन से मतलब है, कमीशन लेते हैं। और जो है जनता से कोई मतलब नहीं, जनता से सिर्फ वोट से मतलब है। झूठ सही बोल के वोट लेना है, जुमलेबाजी करके वोट लेना है, उसके बाद फिर जनता कौन देखने वाला है? सर हमारे यहाँ जो है युवा जो है शिक्षित बेरोजगार है, पढ़ लिख कर जो है उनको सही, हमारे यहाँ जो है किसी भी प्रकार का कोई फैक्ट्री नहीं है, जो युवा जो है बाहर जाकर काम करते हैं, तो उस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, यह हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ही बार बार बोल रहे हैं कि जो है अगर महागठबंधन की सरकार इस बार जनता के द्वारा बनाया जाता है तो रोज़गार है, पढ़ाई है, दवाई है, सिंचाई है, इनका तो हम लोगों का तो मतलब कि क्षेत्र में जाने का आधार ही है। इसी आधार पर तो हम क्षेत्र में जा रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार इस बार आप लोग बनाइए, और बनता है तो हमने रोज़गार, नौकरी देने का काम करेंगे, रोज़गार देने का काम करेंगे, शिक्षा को मजबूत करेंगे, स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे, सिंचाई, किसान के लिए सिंचाई की व्यवस्था होगी। यह तो हम लोग का मुख्य मुद्दा है। आप सर मुखिया कितने टर्म रहे हैं? मैं 2 टर्म हम रहे, 1 टर्म हमारी पत्नी, 3 टर्म रहे हैं जी। तो सर आपको ये क्या बोलते विधानसभा में चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा नहीं है तो मैं 2001 से कंटिन्यू कांग्रेस में हूँ जी। उस समय हमारे पार्टी के विधायक सदानंद बाबू हुआ करते थे जी, और उनके लिए हम लोग जो है क्षेत्र में जाके क्या करते थे, अपने पार्टी का काम, कांग्रेस पार्टी के लिए काम क्या करते थे। जब सदानंद बाबू स्वर्गवास हो गए तो यहाँ पर कांग्रेस का कमान थामने वाला कोई स्थानीय नेता चाहिए ना? चाहिए, बिल्कुल सर। हैं तो स्थानीय नेता में हम लोग हैं। हमारे सभी साथियों ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बोला कि इस बार जो है आप स्थानीय नेता होने के नाते प्रयास कीजिए। मैं भी कांग्रेस में एक जो है उम्मीदवार के रूप में प्रयासरत हूँ, और शीर्ष नेतृत्व जिसको भी जिम्मेवारी देंगे उनको बखूबी निभाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा। अभी आप हमारे शिवदानी पटेल जी से सुन रहे थे, इनका कहना था कि अगर हम मेरी सरकार बन के आती है तो रोज़गार का अवसर जो है बहुत सारा रहेगा, और साथ साथ जो है हम किसानों के लिए जो है बहुत सारा जो है लेकर आएंगे, ताकि उसको समय समय पर जो है पानी की व्यवस्था और सारी तरह का जो है सुविधाएं दिलाएंगे। अभी सर हमारे चैनल पर दिल खोल कर बताएं, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल जनता की आवाज़ लाइव TV न्यूज़ पर। बहुत बहुत